हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? पीवी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, है ना? उसमें पहला जो टॉपिक उठाया था वो था राजस्थान के त्योहार। वैसे जो आरपीएससी ने टॉपिक का नाम दे रखा है वो दे रखा है राजस्थान के त्योहार और मेले, ठीक है? क्या दे रखा है कि राजस्थान के त्योहार और मेले, त्योहार व मेले। लेकिन जो राजस्थान के मेले हैं, तिथि आधारित ही हैं। कौन-कौन से मेले की क्या-क्या विशेषता है? जन सामान्य के मेले हैं या फिर पशुओं के मेले हैं? और कौन-कौन सी जो नस्ल है ना, उसके मेले लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आय की दृष्टि के आधार पर कौन-सा मेला सबसे बड़ा है ना और क्षेत्रफल के आधार पर जैसे कि किस एरिया में सबसे बड़ा मेला लगता है, ज़्यादा वहाँ पर लोग आते हैं ना। जैसे श्रद्धालु मान लो किसी कम्युनिटी विशेष का मेला है तो उसके बारे में अपन जानेंगे। मेलों में भी अपन तिथि बेस्ड ही पढ़ेंगे कि कौन सी तिथि को कौन-सा मेला लगता है। लेकिन मेलों को अपन अलग से कवर करेंगे। अपन पहले कर रहे हैं राजस्थान के त्योहार, ठीक है कवर? मेलों को अपन अलग से कवर करेंगे। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने पढ़ा था तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर कि राजस्थान के जो त्योहार शुरू होते हैं वो होते हैं तीज से। हरियाली तीज जो कि अभी परसों गई है ना? तो आपने देखी होगी तीज की सवारी जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, साथ में लिखवाया था मैंने। और उसके बाद तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर को लगभग सारे त्योहार खत्म हो जाते हैं, तो वो अंतिम त्योहार माना जाता है राजस्थान का, ठीक है? तो मतलब महीनों के हिसाब से अपन सारे त्योहार कवर करेंगे। सबसे पहले अपन ने जो शुरू किया था, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से, कि सबसे पहला त्योहार कौन-सा है? हरियाली तीज। तो वहाँ से त्योहार अपन ने शुरू किया था। तो मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देती हूँ, जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करवा देती हूँ। श्रावण महीने की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है हरियाली तीज, है ना? ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है, पति-पत्नी के प्रेम का त्योहार है और जो सवारी प्रसिद्ध है वो कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है? उसके बाद में हरियाली अमावस्या के बारे में देखा था। सॉरी पूर्णिमा के बारे में देखा था। अमावस्या उधर चली गई, पूर्णिमा के बारे में देखा था। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि अमावस्या कृष्ण पक्ष में आएगी, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आएगी। जब महीना पूरा हो रहा होता है तो याद करने का तरीका बताया था कि पूर्णिमा होगी वो, ठीक है? तो पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है ना? और रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है इस दिन और भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है ये, ठीक है? और फिर एग्ज़ाम्पल देके भी समझाया था कि वाक़ई में ऐसा होता नहीं है ना? फिर उसके बाद भाद्रपद महीना शुरू हो गया है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष पहले कृष्ण पक्ष आता है ना? तो कृष्ण पक्ष की जो तृतीया थी उस दिन है मनाई जाती है कजली तीज, है ना? बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। वो कहाँ की? बूंदी की सवारी प्रसिद्ध है। इसकी भी सेम विशेषता है कि प्रकृति प्रेम का त्योहार है, पति-पत्नी के प्रेम का त्योहार है, ठीक है? उसके बाद आई थी षष्ठी, तीज मनाई थी, उसके बाद मनाई थी अपन ने षष्ठी, उस दिन बताया था कि इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है, जिसे हल छठ भी कहा जाता है ना? और उब छठ का जो व्रत है वो किया था। द्रौपदी ने है ना सारी जो राजपाट उनका नीलाम हो गया था लगभग, जुए में वो हार गए थे पांडव, तो ऐसा बताते हैं कि द्रौपदी के वो व्रत करने से सारी कुछ चीजें वापस उनको मिल गई थी, ठीक है? उसके बाद आई थी कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है? इसके बारे में एक्सप्लेन किया था मैंने। फिर नवमी को आई थी गोगा नवमी, किसान लोग अपनी जो हल को 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं और मेला लगता है धुर मेड़ी, है ना? हनुमानगढ़ और एक और ददरेवा चूरू में शीर्ष मेड़ी। और वो युद्ध में अर्जुन और सर्जन से अपने भाइयों से लड़ते हुए है ना शहीद हो गए थे, इसलिए सिर कहीं और जाके गिरा, शीश है ना, और धड़ कहीं और जाके गिरा था। उसके बाद नवमी के बाद बारस आई थी, बच्छ बारस। पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी और इस दिन के चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, साबुत अनाज बनाया जाता है और बछड़े की पूजा की जाती है। पूरी कहानी जो थी एक सेठ के 7 लड़के और एक पोते वाली कहानी, वो पूरी की पूरी मैंने सुनाई थी। उसके बाद भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, है ना? इस दिन बात चली गई थी, तो वो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अच्छा, इससे पहले द्वितीया भी देखी थी अपन ने। द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है ना, रूनीता जैसलमेर में मेला लगता है। ऐसे याद करवाया था कि एक तो पश्चिमतम जो जिला है रूनीचा जैसलमेर वहां लगता है और एक है बाबू महाराज का मेला जो पूर्वतम जो जिला है राजस्थान का वो कौन सा है? धौलपुर। तो बाड़ी धौलपुर में मेला लगता है बाबू महाराज का, ठीक है? उसके बाद तृतीया को हड़तालिका तीज मनाई जाती है जो कि इतनी खास नहीं है, मैंने बताया था। फिर चौथो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बताया था मैंने कि इस दिन मनाई जाती है क्या? गणेश चतुर्थी, ठीक है? जिसे शिव चतुर्थी चतरा चौथ भी कहते हैं। गणपति का विसर्जन स्थापित की जाती है उनकी मूर्ति, ठीक है? उसके बाद पंचम को ऋषि पंचमी, जिस दिन भोजन थाली मेला लगता है कामाडीग में और जो माहेश्वरी समाज है उनका रक्षाबंधन मनाया जाता है इस दिन और एक खास व्रत किया जाता है जो कि महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है? फिर पंचमी के बाद अपन ने देखी थी दशमी।
इस दिन आती है तेजादशमी, ठीक है। परबतसर नागौर में इसका मेला लगता है, जो कि सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान का, ठीक है। और किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? नागौरी नस्ल। नागौरी बैल की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैल की क्या विशेषता है कि उसकी जो कद काठी होती है ना, वो सुंदर होती है, और उसका जो सर होता है ना, वो घोड़े की तरह चौड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था अनंत चतुर्दशी। इस दिन भी व्रत की क्या महिमा है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था पूर्णिमा। तो भाद्रपद पूर्णिमा को हो गए थे श्राद्ध प्रारंभ, ठीक है। और जो कि श्राद्ध प्रारंभ होके कितने दिन चलते हैं? 16 दिन तक। अब आगे भाद्रपद के बाद मैंने जो भी हिंदू महीने आपको लिखाए हैं, मुंह पर रटे होने चाहिए आपको। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फल्गुन, ठीक है। आश्विन को आशोज भी कहते हैं। ये पहले सब कुछ रखा होगा आपको मुंह पे, जब जाके आप त्योहार आगे से आगे निकाल पाओगे। और त्योहारों को जोड़ना है। अगले वाला त्योहार जब आ रहा है तो पहले वाला कौन सा त्योहार है, जोड़ के। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि कृष्ण जन्माष्टमी है ना, इससे पहले छठ को क्या बलराम जयंती आई थी। तो बलराम जी बड़े थे, कृष्ण भगवान छोटे थे, तो भाई बड़ा है तो पहले जन्म आया उनका, तो बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आई। तो ऐसे चीजें करके अपन ने याद करी थी। अब आते हैं अपन टॉपिक पर, ठीक है। श्रावण महीना जो हो गया था, शुक्ल पक्ष है ना। इसके बाद भाद्रपद महीना हो गया। अब आता है श्रावण, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। अब आता है महीना आश्विन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को हो जाते हैं श्राद्ध प्रारंभ। और ये यहाँ पर लिखा है अपना कि 16 दिन तक चलते हैं ये, ठीक है। तो 16 दिन तक कब चल रहे हैं? तो एक दिन तो हो गया भाद्रपद पूर्णिमा, ठीक है। भाद्रपद पूर्णिमा एक दिन तो ये हो गया। 16 दिन चल रहे हैं तो 15 दिन कौन से हैं? तो वो फिर चलेंगे आश्विन अमावस्या का, अमावस्या तक, ठीक है। आश्विन अमावस्या तक। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था पहले कृष्ण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता है। भाद्रपद महीना पूर्ण हो गया है तो अगला महीना आश्विन है। आश्विन की अमावस्या तक 15 दिन तो ये, और एक दिन ये, 16 दिन तक क्या चलेंगे त्योहार। अच्छा, अब आश्विन महीना, ये आखिर नहीं है, आश्विन है। आश्विन महीना है, ये है कृष्ण पक्ष, ये है शुक्ल पक्ष। इस प्रकार से मैंने बताया कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को 15 दिन है, 16 दिन तक श्राद्ध का त्योहार मनाया जाता है। तो इसकी जो विशेषता है यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। अपन यहाँ लिखेंगे, इसको पहले सही करना, ये है आश्विन, ठीक है। अश्विन। और इसे कहते हैं आसोज, ठीक है। अपने घर पे सुनते हैं मम्मी पापा के मुंह से या दादा दादी के मुंह से, तो इसे कहा जाता है आसोज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अमावस्या तक, ठीक है। श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, तो ये 16 दिन तक श्राद्ध मनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये 16 दिन कब कब हो रहे हैं? तो ये आ रहे हैं भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, 15 दिन तो ये और एक दिन ये, ठीक है। एक दिन ये और 15 दिन ये, ठीक है। श्राद्ध मनाए जाते हैं, क्या विशेषता है श्राद्ध की? तो इस श्राद्ध की ये विशेषता है कि कोई भी जो शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्य मतलब जैसे कि विवाह होना है ना, सगाई होना, कोई गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो आप, या फिर कोई नए घर वगैरह का जो मुहूर्त निकलवा रहे हो, है ना, नंगल मान लो आप, है ना। तो ये सारी चीजें ना ही नींव रखी जाती है नए घरों की, ठीक है। तो सहारा कोई भी जो शुभ कार्य है इस टाइम संपन्न नहीं किए जाते हैं। क्या किया जाता है? तो यही होता है, जो भी अपने पूर्वज है ना, उनके नाम के अपन खीर पूड़ी वगैरह बनाते हैं और छत के ऊपर जाके बैठ जाते हैं वेट करके पूरी थाली के समेत, कि कब कौवा आएगा। कौवा जो पूर्वज है ना, प्रतीक माना जाता है कौवा पूर्वज का, कि कैसे जब कौवा आएगा, बैठे हैं और सब कुछ अगर खा के वो चला गया, तो अपने को भी लगता है कि क्या अपने पूर्वजों तक ये सामान पहुंच गया है, उन्होंने इसे ग्रहण कर लिया है। तो ये चीजें होती है ना, अपन नॉर्मली देखते ही हैं। तो ठीक है, तो श्राद्ध महीने की ये विशेषताएं हैं। आगे लिख रही हूं मैं, इन दिनों में कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। कोई शुभ कार्य
संपन्न नहीं किए जाते, संपन्न नहीं किए जाते। अगर त्योहार नहीं मनाए जाते, कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं, तो क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो इन दिनों भी व्रत किया जाता है, तो इन दिन क्या मनाया जाता है? सांझी का त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सांझी का त्योहार। अब ये सांझी क्या होती है? सांझी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। अब ये सांझी होती क्या है? सांझी का त्योहार मनाया जाता है, ये सांझी जो है, मैं पैर चेंज कर रही हूँ इस दिन। सांझी जो है वो है पार्वती का प्रतीक है, शिव और पार्वती है ना, पार्वती का प्रतीक है सांझी, पार्वती का प्रतीक है, ठीक है। ये साथ के साथ नोट डाउन कर लेना आप। कैसे बनती है सांझी? मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगी गूगल से कि इस प्रकार से बनती है सांझी, लेकिन सांझी जो बनती है वो बनती है मिट्टी और गोबर से। सबसे बनती है विशेष, मतलब इसकी विशेषता जो है मिट्टी और गोबर से ही सांझी बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। एक विशेष प्रकार की सांझी बनती है केले की सांझी, इसका भी मैं आपको बताऊंगी फोटो अभी की कैसी होती है केले की सांझी। केले की सांझी क्या पूरे राजस्थान में मनाई जाती है? नहीं, सांझी का त्योहार लगभग सब राजस्थान में मनाया जाता है पूरे के पूरे, लेकिन केले की जो सांझी है ना, ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, एक विशेष स्थान की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथद्वारा। नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में, ठीक है। तो नाथद्वारा राजसमंद की केले की सांझी प्रसिद्ध है, तो वहां पर केले की सांझी, बाकी सब जगह तो सांझी की पूजा की जाती है, मिट्टी और गोबर से बनाई जाती है, लेकिन केले की जो सांझी बनाई जाती है नाथद्वारा राजसमंद में, और वहां पर इसकी झांकी निकाली जाती है और इसका त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। सांझी मतलब, सांझी का जब जब नाम आएगा तो एक विशेषता और आएगी, पूछेंगे आरपीएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि सांझी मंदिर कहाँ है या फिर सांझी मंदिर किसे कहते हैं, तो यहां लिख लेती हूँ। राजस्थान का जो सांझी मंदिर है, या फिर जिसे सैया मंदिर भी कहा जाता है, सैया मंदिर, या फिर जिसे एक और नाम से कहते हैं मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर ये कहाँ का है? तो ये है उदयपुर, उदयपुर का प्रसिद्ध है। याद रखिए, केले की सांझी तो नाथ द्वारा राजसमंद की है, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, सांझी मंदिर, सैया मंदिर वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है उदयपुर का, ठीक है। लास्ट का जो दिन है कौन सा? आश्विन अमावस्या, ठीक है। लास्ट का दिन कौन सा है? आश्विन अमावस्या। 16वां दिन यही है ना, 16 दिन तक त्योहार चल रहा है श्राद्ध का, ठीक है, श्राद्ध मनाए जा रहे हैं, तो आश्विन अमावस्या को ये अंतिम दिन है, 16वां तथा अंतिम दिन, ठीक है। क्या विशेषता है इस दिन की? तो इस दिन श्राद्ध खत्म हो जाते हैं, ठीक है, श्राद्ध खत्म हो जाते हैं। इस जगह समाप्त अगर वर्ड यूज करूंगी तो थोड़ा बेटर रहेगा। और इस अंतिम दिन जो 16वां दिन है आश्विन अमावस्या का, उस दिन थम्बुड़ा व्रत किए जाते हैं, ये बार बार पूछ चुकी है कौन? आरपीएससी। थम्बुड़ा व्रत किए जाते हैं, ठीक है। तो जो ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेके आश्विन अमावस्या तक मैंने आपको दो चीज बताई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो है सैया मंदिर कहाँ पर है, ये बार बार चीज पूछी जा चुकी है। दूसरा है तंबूड़ा व्रत किए जाते हैं किस दिन? आश्विन अमावस्या के दिन, ठीक है, 16वें दिन। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और पहला कौन सा बताया था? सांझी मंदिर, ठीक है, सैया मंदिर जो कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके भी जिस जिसके स्टार लगा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो रटा हुआ होना ही चाहिए आपके मुंह पे, ठीक है। इसके बाद अगर आश्विन अमावस्या पूरी हो गई है तो उसके बाद अगला, मतलब अमावस्या पूरी हो गई है तो आश्विन महीने का क्या? शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, ठीक है। शुक्ल पक्ष लेते हैं अपन आश्विन अमावस्या का। दिया गया। इस चीज को मैं हटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कृष्ण पक्ष पूरा हो गया है आश्विन महीने का, अब चल रहा है शुक्ल पक्ष, ठीक है। आश्विन अमावस्या तक सारी चीजें क्लियर हो गई। एक ही त्योहार है जो इतना लंबा चल रहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो भाद्रपद महीना है
उसमें ही सबसे ज्यादा त्योहार है, बाकी इतने त्योहार नहीं है। अपन लगभग लगभग दो तीन त्योहार है उसको कवर कर लेंगे, लेकिन एक त्योहार बहुत लंबा चल रहा है 16 दिन तक, है ना, शायद मनाए जा रहे हैं वो वाली चीज। इसके बाद है आश्विन शुक्ल पक्ष की एकम, जिसे प्रतिपदा भी कहा जाता है, ठीक है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, एग्जाम में देखना आपको आश्विन शुक्ल एकम लिखा हुआ मिल भी सकता है, या फिर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। आप इसमें कर्ण शुक्ल एकम पढ़ाया था, प्रतिपदा क्या होता है, तो प्रतिपदा ही एकम है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम को शुरू होती है नवरात्रा, ठीक है, जिसे कहा जाता है शरद नवरात्रा। कितनी ऋतु होती है, सर्दी गर्मी और बरसात, ये ऋतुएं अपन सबको मालूम है, लेकिन हेमंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है ना, लगभग लगभग। तो ये चीजें लगभग 6 ऋतुएं होती है, जिनका अपने को इतना नहीं पता। अपन 3 ही जानते हैं नॉर्मली, कि सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, लेकिन ये भी ऋतुएं हैं, है ना। तो लगभग लगभग शरद ऋतु चल ही रही होती है, इसलिए नवरात्र आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, शरद नवरात्र, ठीक है, नवरात्र। नवरात्र ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जो नवरात्र है ना, 4 नवरात्र आते हैं। हिंदू जो त्योहार है उनमें 4 नवरात्र नवरात्र आते हैं। चारों के मैं पहले आपको ये चीजें क्लियर कर रही हूँ, ताकि आप कह नहीं रहे। नवरात्र, साल में 4 नवरात्र आते हैं, ठीक है। 2 नवरात्र ऐसे जो प्रबोध होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, ठीक है। प्रबुद्ध मतलब कि प्रकट रूप उनका, प्रबुद्ध नवरात्र, प्रबुद्ध नवरात्र, ठीक है। और 2 होते हैं गुप्त नवरात्र। ये प्रबुद्ध नवरात्र हैं, ये मनाए जाते हैं एक तो चैत्र महीने में, और एक मनाया जाता है आश्विन महीने में, ठीक है। तो चैत्र और आश्विन महीने में नवरात्र मनाए जाते हैं। चैत्र वाले जो नवरात्र होते हैं उनको कहते हैं बसंत नवरात्र, ठीक है, क्योंकि लगभग बसंत ऋतु चल ही रही होती है। बसंत नवरात्र इस दिन मनाए जाते हैं, ठीक है। और मतलब और नए वर्ष का जो शुरुआत होती है, इसे लगभग इसी महीने में मानी जाती है। जिस दिन से नवरात्र प्रारंभ हो जाता है उसी दिन हिंदू धर्म का जो नव वर्ष है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और आश्विन नवरात्र को कहते हैं शरद नवरात्रा, जो अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 है गुप्त नवरात्रा, जो कि आते हैं, एक तो आता है माघ महीने में, ठीक है, और एक आती है आषाढ़ महीने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे, तो ये चीज पहले क्लियर कर लेनी है कि 4 नवरात्र आते हैं। 2 तो होते हैं प्रकट नवरात्रा, प्रबुद्ध की जगह प्रकट लिख लो कि प्रकट नवरात्र होते हैं, और 2 होते हैं गुप्त नवरात्र। अब आते हैं महीने पर। एकम, है ना, आश्विन शुक्ल एकम को नवरात्र प्रारंभ हो गए, कौन से, तो इन्हें कहा जाता है शरद नवरात्र, ठीक है। तो आश्विन शुक्ल एकम को क्या शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाता है, 9 दिन तक चलेंगे, ठीक है। इसके बाद है अष्टमी, इस दिन मनाई जाती है होमाष्टमी। दुर्गा अष्टमी बोल दो, होमाष्टमी बोल दो, होमाष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी। क्या विशेषता है इस व्रत की, मनाई जाती है, व्रत किया जाता है, कि आपने सुना होगा कि जो अलग अलग समुदाय हैं, जाति समुदाय, उनके अलग अलग, उनमें है ना, अलग अलग वृक्ष को, अलग अलग पेड़ को पवित्र माना गया है। जैसे कोई अलग कम्युनिटी है, किसी को किसी कम्युनिटी में आम का पेड़ पवित्र माना गया है, किसी में इमली का पेड़ पवित्र माना गया है, किसी में नीम का पेड़ पवित्र माना गया है। तो इस दिन क्या करते हैं, जो भी पेड़ पवित्र माना गया है उस पेड़ की एक डाली है, यानी एक शाखा, छोटी सी एक डाली को, उनके मतलब मेन चीज पत्तों को पूजना है ना, कि उस वृक्ष के कौन सा वृक्ष पवित्र माना गया है, उस वृक्ष को पूजना। भाई पूरे वृक्ष को तो ला नहीं सकते घर पे कि पूरा वृक्ष पूजे, तो उसकी एक छोटी सी शाखा या फिर छोटी सी डाली लाई जाती है, और फिर उसकी पूजा की जाती है, और साथ में किसकी, दुर्गा माता की। तो दुर्गा माता की पूजा की जाती है, इसलिए तो दुर्गा अष्टमी। और इस दिन घर में, घर की सुख शांति के लिए, है ना, शुद्धता के लिए हवन किया जाता है। होम बोलते हैं ना, इसका शुद्ध रूप होता है हवन, लेकिन नॉर्मली बोलने का जो उच्चारण में कि होम करवायो माँ के, तो ठीक है। तो होमाष्टमी, ठीक है, या तो दुर्गाष्टमी कहा जाता है या होमाष्टमी, इसकी क्या विशेषता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद है दशमी, आश्विन शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है, इस दिन मनाई जाती है विजयादशमी, ठीक है। क्या जानते हैं आप विजयादशमी के बारे में, इस दिन मनाया जाता है दशहरा, दशहरा का त्योहार, जो कि मुख्य रूप से मनाया जाता है कोटा में। वैसे निम्बाहेड़ा में भी एक
अच्छा मेला लगता है ना, वृहद रूप से उसका मेला लगता है दशहरे का। लेकिन जो अपने राजस्थान जीके में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ क्या है, राजस्थान का कोटा का मेला, ठीक है। दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं ये चीज हटा रही हूँ, नोट डाउन कर लो। दशमी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो आश्विन दशमी है ना, शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है विजयादशमी, जिसे अपन लोकल भाषा में क्या कहते हैं, दशहरा। दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो है कोटा का। कोटा में मनाया जाता है दशहरा मेला। क्या विशेषता है इस चीज की, तो ये बताओ। इस दिन भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, ठीक है, इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है। इसकी विशेषता है कि इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, ठीक है। मैं दूसरे पेज पे लिख रही हूँ कि इसकी क्या विशेषता है, कि इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। विजयादशमी के दिन मतलब दशहरे के दिन हथियारों की पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा क्यों हो रही है, ये बताओ आप मुझे। जो वध किया था उन्होंने, वो हथियार से किया था। अब हथियार भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से सुनना, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर देना है। हथियारों की पूजा क्यों होती है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, ठीक है। हथियार से किया था, इसलिए हथियारों की पूजा होती है। तो मैं जो बोल रही हूँ क्वेश्चन आपके लिए कि हथियार दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है अस्त्र, दो विभागों में, मतलब दो भागों में इसने विभाजित किया जाता है। तो एक तो है अस्त्र, एक है शस्त्र। अस्त्र होते हैं फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, ठीक है। अस्त्र क्या होते हैं, जिन्हें फेंक कर चलाया जाता है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, फेंक कर। और शस्त्र होते हैं हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए, भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने रावण का वध किससे किया था, अस्त्र से किया था या शस्त्र से। हथियारों की पूजा होती है, ये मैंने बता दिया, ये कमेंट आपको करना है, ठीक है। अस्त्र से होती है, अस्त्र से किया था या फिर शस्त्र से, ठीक है। इस दिन होती है हथियारों की पूजा। इसके बाद है, इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष, जिसे कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष या फिर रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। राज्य वृक्ष कौन सा है बताओ अपना, खेजड़ी। तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था कब, 1983 में। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। हथियारों की पूजा होती है इस दिन, खेजड़ी की पूजा होती है, और इस दिन एक किंगफिशर की भी पूजा होती है, ठीक है। किंगफिशर जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, किंगफिशर एक पक्षी है जिसे हिंदी में कहा जाता है लिलटांस, ठीक है, लिलटांस पक्षी। तो लिलटांस पक्षी की पूजा की जाती है इस दिन, पूजा या फिर लिलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अगर दिख गया है ना ये वृक्ष, जिस प्रकार से नाग पंचमी के दिन अपने को यूं दिख जाता है ना, कि जैसे नाग देवता के दर्शन हो गए, तो शुभ माना जाता है उनको, कि एक तो इनका त्योहार है और ऊपर से इनके दर्शन हो गए, तो इन्होंने साक्षात अपने को दर्शन दिया है, मतलब अपन अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, एक पॉजिटिव वाइब आती है ना। वैसे ही लीलकांस पक्षी के जो दर्शन है ना, वो शुभ माने जाते हैं, ठीक है। दर्शन शुभ माने जाते हैं, ये विशेषताएं। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और आपके लिए, कि क्या दशहरा की क्या विशेषताएं हैं, क्या उस दिन सिर्फ इसीलिए मनाया जाता है कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, नहीं, दो प्रकार से। एक तो प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए भी दशहरा मनाया जाता है। एक और, दुर्गा माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, ठीक है। माता दुर्गा ने क्या किया था, महिषासुर नामक वृक्ष, महिषासुर नामक असुर था, ठीक है, राक्षस था, इसका वध किया था, इसलिए भी विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। पिछले वाला एक बाकी रह रहा है, जो मैं आपको बताती हूँ। एक तो सांजी इस प्रकार की होती है, केले की सांजी क्या होती है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। और एक लीलटांस पक्षी, पहले लीलटांस पक्षी, ठीक है। किंगफिशर एक बर्ड है, ये देखो, किंगफिशर एक बर्ड है, और एक किंगफिशर आप समझते हो वो भी है, तो इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं किंगफिशर के,
ठीक है, ये किंगफिशर एक बर्ड है। इस पक्षी के दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। किसके दिन? दशहरे के दिन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये हो गया किंगफिशर। और एक और है सांझी का त्योहार, है ना। एक तो मैंने बताया था कि मिट्टी और गोबर से सांझी बनाई जाती हैं। एक और बताया था कि केले की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो दोनों ही बताती हूँ। एक तो है सांझी। सर्च का कहाँ है? ये देख लो, मिट्टी और गोबर की बनाई गई है सांझी। ये है सांझी का त्योहार, मिट्टी और गोबर से बनाई हुई है। तो इस सांझी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि पार्वती का प्रतीक है। और एक और बताया था मैंने आपको कि एक केले की सांझी भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये रही। ये है केले की सांझी, मतलब केले के पत्तों को तोड़ मरोड़ के एक विशेष आकार दिया जाता है ना। और फिर उससे ये इस प्रकार से सजावट करके फिर त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एक तो केले की सांझी है ना, और लीलटांस पक्षी दिखाई दिया मैंने। ठीक है, तो इससे क्या याद रखने में आपको इजी वे रहे। लिलिटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो ये हो गई दशहरे की विशेषता कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने डाला था वो इसमें इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। ठीक है, दशमी अपन ने समझ लिया। इसके बाद है आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इधर शुरू हो रही थी शरद नवरात्र। ठीक है, क्या शुरू हो रही थी? शरद नवरात्र। जैसे ही पूर्णिमा आती है तब मनाई जाती है रास पूर्णिमा, या फिर जिसे क्या कहा जाता है? शरद पूर्णिमा। याद रखने का तरीका ये है कि शरद नवरात्र शुरू हो रहे हैं। 4 नवरात्र हैं, बसंत नवरात्र, शरद नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र। ठीक है, तो शरद नवरात्र जब चल रहे हैं तब पूर्णिमा को मनाया जाता है शरद पूर्णिमा। और इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? तो इसकी ये विशेषता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था। ठीक है, गोपियों संग रास रचाया था। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था। इसकी ये विशेषता है। मेले की अगर बात आए तो मेला कहाँ लगता है? तो मेला लगता है एक तो मारवाड़ में, जिसे मारवाड़ महोत्सव कहा जाता है। मारवाड़ महोत्सव इस दिन मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ? ये जोधपुर में मनाया जाता है। ठीक है, और एक मनाया जाता है मीरा महोत्सव। ठीक है, ये मनाया जाता है मेवाड़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इस दिन मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है और दूसरा है मीरा महोत्सव। मेवाड़ का तो मीरा महोत्सव है और मारवाड़ महोत्सव है वो जोधपुर का है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया है आश्विन महीना। आश्विन महीना दोबारा रिवाइज कर रही हूं मैं कि इसे कहते हैं आश्विन या आश्वज महीना भी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्राद्ध जो मनाए जाते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाए जाते हैं, 16वें दिन। ठीक है, कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं। अंतिम दिन जो है थम्बुड़ा व्रत किए जाते हैं। बाकी तो जो सांझी है उनकी पूजा की जाती है। सांझी की विशेषता है कि ये मिट्टी और है ना गोबर से निर्मित होती है। लेकिन अगर एक केले की सांझी पूछ ली जाए तो वो कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद। एक और चीज बताई मैंने आपको, सैया मंदिर, सांझी मंदिर या फिर मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है ना, वो कहाँ पर है? तो वो है उदयपुर में। इसके बाद है
शुक्ल पक्षी एकम, इस दिन शरद नवरात्र प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। उसके बाद अष्टमी, जिस दिन दुर्गा अष्टमी या होमा अष्टमी मनाई जाती है। उसके बाद है दशमी, दशमी के त्योहार को क्या मनाया जाता है, विजयादशमी का त्योहार, है ना। दशहरा मेला लगता है। लिलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के पूजा की जाती है और हथियार की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया वो 1983 में दिया गया था, ठीक है। और खेजड़ी वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा की जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि जब अज्ञातवास हुआ था, प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन पांडवों को 12 साल का तो वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो 1 साल के अज्ञातवास के दौरान उन्होंने उनके जो हथियार छुपाए थे वो खेजड़ी वृक्ष के छुपाए थे, इसलिए इस वृक्ष को शुभ माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। उसके बाद है लिलटान वृक्ष की पूजा की, लिलटान पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इसके बाद है पूर्णिमा। पूर्णिमा तक मैं अपन ने आपको बता दिया कि क्या शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा। श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था, ठीक है। और कहाँ का, मारवाड़ महोत्सव और मीरा महोत्सव इस दिन के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आश्विन के बाद अगला महीना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, अगला महीना कार्तिक महीना, ठीक है। श्रावण महीना कंप्लीट कर लिया अपन ने, भाद्रपद और फिर आश्विन, इसके बाद है कार्तिक महीना। कार्तिक महीने में भी इतने ज्यादा त्योहार नहीं है, 2-3 है वो इंपोर्टेंट। सबसे पहले है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष महीने में, भाद्रपद महीने में जितने भी त्योहार थे उनकी बहुत मतलब विशेषताएं थी, इसलिए अपन ने डिटेल से पढ़ा था, पूरा वीडियो उसी का बन गया था लगभग। लेकिन इनमें इतनी ज्यादा विशेषताएं नहीं है, सिर्फ पूछा जाता है कि कौन सी तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो उसके हिसाब से अपन चीजें कवर करेंगे, ठीक है। चतुर्थी को मनाई जाती है करवा चौथ। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है करवा चौथ। इस व्रत के बारे में तो अब मैं क्या ही बताऊं, सबको पता ही है, चाहे जो शादीशुदा हो चाहे कुंवारे हो, सबको पता है ना इसके बारे में कि करवा चौथ का जो व्रत है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस लिए करती हैं महिलाएं, क्या महत्व है इनका, तो महिलाओं द्वारा ये व्रत किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए, है ना। पति की लंबी आयु, पति की लंबी आयु, आयु की कामना हेतु, ठीक है। ऐसा कोई व्रत नहीं होता कि भाई व्रत किया और पति की उम्र लंबी हो जाए, नहीं, ऐसी कामना करती है महिला, है ना। पत्नी ऐसी कामना करती है कि मेरे पति की उम्र लंबी हो और मैं हमेशा क्या सुहागिन रहूं, ठीक है। इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है, इस व्रत को मनाया जाता है और फिर पूजा की जाती है। फिर वही कि व्रत वगैरह तोड़ते हैं, पति अपने हाथों से पानी पिलाता है, ठीक है। और करवा वगैरह वही है कि खाना फिर अपने हाथों से खाना खिलाता है। चांद निकल रहा है चांद को देखकर, ठीक है। तो इसके बारे में तो क्या ही वर्णन करूं मैं, आप अच्छे से जानते हो मुझसे भी ज्यादा। तो चलिए, इसके बाद चतुर्थी हो गई, अब आ गई अष्टमी। इस चीज में ध्यान रखनी है कि आपको चतुर्थी का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है पति की लंबी आयु के लिए, है ना। लेकिन अष्टमी का जो त्योहार है वो मना रही है कौन, महिलाएं, लेकिन किसके लिए, पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए, ठीक है। एक तरफ तो पति की लंबी आयु की कामना कर रही है, एक तरफ पुत्र की लंबी आयु की कामना कर रही है। लेकिन ऐसा व्रत हुआ ही नहीं कि महिलाओं की लंबी उम्र की कामना हो सके, है ना। फिर भी बेचारी महिलाएं कर रही है, ठीक है। तो ये नोट करो आप। अब ले रही हूं मैं अष्टमी। अष्टमी का जो त्योहार है इस दिन मनाई जाती है, इस त्योहार का नाम है अहोई अष्टमी। क्या नाम है इस व्रत का, वो है अहोई अष्टमी। इस व्रत की क्या महत्वता है, तो इस व्रत का महत्व है कि महिलाएं अपने बच्चों की, महिलाएं अपनी संतान की या फिर पुत्र की, विशेष तौर पर हाईलाइट किया है पुत्र की, ठीक है, लंबी आयु के लिए कामना करती है। लंबी आयु या उम्र की कामना करती है, ठीक है। क्यों, पुत्र तो बुढ़ापे में सेवा करेगा, है ना, छोरी तो चली जाएगी ससुराल, इसलिए हाईलाइट किया गया है इस चित्र को बाकायदा कि संतान या फिर पुत्र की लंबी आयु के लिए, ठीक है। तो चतुर्थी तो हो रहा है पति की उम्र और अष्टमी क्या हो रही है, संतान की उम्र। इसके पास है त्रयोदशी। आगे के जो त्योहार आ रहे हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जन्माष्टमी का त्योहार पहले बताया था और फिर मैंने को षष्ठी पढ़ाई थी, क्योंकि वो एक दोनों से रिलेट कर रही थी, इसलिए यहाँ पे भी ये चीजें रिलेट कर रही है। तो मैं आपको पहले तो ये चीज करवाऊंगी, है ना, अमावस्या, और बाद में ये ऐसे चलेंगे ये वाले त्योहार, ठीक है। कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इस दिन मनाई जाती है दीपावली।
ऊपर अपन ने अष्टमी तक कवर कर लिया, ठीक है। और डायरेक्ट अब ले रहे हैं अमावस्या, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अमावस्या मनाई जाती है सॉरी, दीपावली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को, ठीक है। दीपावली किस प्रकार से मनाते हैं आपको पता ही है कि पटाखे वटाखे जलाना है ना, फुलझड़ियां और पकवान वगैरह बनाते हैं। कोई तो मामा के भी जाते हैं, नहीं तो लक्ष्मी वगैरह की पूजा की जाती है। और वही ट्रैक्टर, जितने भी अपने साधन हैं घर में, गाड़ियां हैं, है ना, इवन साइकिल साइकिल मोटरसाइकिल सबकी, बैलगाड़ी सबकी पूजा की जाती है। खेत वगैरह पे दिए रखे जाते हैं ना, सारी चीजों की अच्छे से पूजा की जाती है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, सारी चीजें। अमावस्या के दिन जो दीपावली मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, तो दो है। इस दिन आपको याद रखना है, एक तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है। महावीर स्वामी थे कौन, आप मुझे बताओ। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। उनमें से जो पहले तीर्थंकर थे, वो जिन्हें कि अपन ऋषभ देव जी कहते हैं, या फिर आदिनाथ जी भी कहा जाता है, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, जैन धर्म के जब त्योहार पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही। और जो 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर है, वो है महावीर स्वामी। जैनों के जो 24वें तीर्थंकर है या फिर अंतिम तीर्थंकर है, वो है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का इस दिन निर्वाण दिवस है। निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। इस दिन ये अपना शरीर त्याग कर भगवान के पास चले गए, ठीक है। इनकी आत्मा, वैसे शरीर तो क्या ही मरता है, आत्मा मरती है ना, नश्वर आत्मा है, इसलिए नश्वर शरीर है, आत्मा नहीं, ठीक है। आत्मा क्या है, शाश्वत। महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है। दूसरा है दयानंद स्वामी, दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, ठीक है। महर्षि लिख लीजिए, अधूरा लगता है जब महर्षि नहीं लगाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, ठीक है। एक तो लिखा महावीर स्वामी, जो कि जैनों के 24वें तीर्थंकर है, इनका निर्वाण हुआ है। और एक और है दयानंद सरस्वती। याद करिए वो दिन जब नन्ही जान ने, है ना, दयानंद सरस्वती को जहर दे के मार दिया था। जहर मतलब यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि जहर दिया था, या फिर ऐसा कहा जाता है कि ताकि लोगों को पता नहीं चले कि जहर दिया गया है, तो इसलिए क्या, कांच के टुकड़ों को पीस कर बिल्कुल बारीक से उनके दूध में मिला दिया गया। और फिर बाद में क्या, इनकी मृत्यु हो जाती है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ है जिसकी रचना है ना, जो किसके द्वारा रचित है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हो जाती है, वो हो जाती है अक्टूबर 1883 में, ठीक है। 1883 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। किसने, नन्ही जान ने जहर दे दिया था। तो इनकी मृत्यु के पीछे क्या, नन्ही जान को ठहराया जाता है जिम्मेदार। तो मैं आपको बता रही थी कि महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का जो निर्वाण दिवस है, वो कब मनाया जाता है, दीपावली के दिन। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म, उसमें तो कहा जाता है मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति। भाई सब कुछ क्या कर रहे हैं अपन, मेहनत क्यों कर रहे हैं अपन, अच्छे कर्म क्यों कर रहे हैं, अगर यदि मोक्ष प्राप्त नहीं होता, टारगेट है ना साध्य, एक होता है साधन और एक होता है साध्य, ठीक है। अपन सब कुछ जितने भी काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं अपन, अगर ये मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती ना, तो आप और मैं कभी कर्तव्य को निभाते ही नहीं, कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, है ना। कि क्या ही टेंशन रहती है कि अच्छे से जहां से अच्छी जिंदगी मिल रही है जियो और बस खत्म हो जाना है। लेकिन मोक्ष नाम की कोई चीज होती है, तो इसे प्राप्त करने के लिए, है ना, मोक्ष क्या है, साध्य। और बीच में जितनी भी मतलब जिंदगी में अपन सारी चीजों का सहारा लेते हैं, वो है साधन। इसलिए लोग बोलते हैं ना, आध्यात्मिक रूप से भी जीवन जीते हैं कि जल्दी से मोक्ष को, योग की प्रवृत्ति अपनाते हैं ताकि मोक्ष को जल्दी से प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो मैं वो बता रही थी आपको कि मोक्ष है ना, हिंदू धर्म में मोक्ष कहा जाता है, ठीक है। जब बात आती है जैन धर्म की, तब उसमें इसको मोक्ष को नाम दिया गया है केवल्य, केवल्य की प्राप्ति। आप सुनना, अपने कहते हैं जो पंडित वगैरह लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जैन धर्म में कहा जाता है कि हमें केवल्य की प्राप्ति करनी है। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि निर्वाण की प्राप्ति करनी है, ठीक है।
निर्वाण। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो लिखा महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है, लेकिन साथ में दयानंद सरस्वती की मोक्ष प्राप्ति भी लिख सकते हो, मोक्ष प्राप्ति दिवस या फिर निर्वाण दिवस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस या फिर मोक्ष प्राप्ति दिवस आपके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है। तो दीपावली का त्योहार अपन ने पढ़ लिया। इसके शुरू में चलते हैं, आपकी चतुर्थी को क्या मनाया जाता है, चतुर्दशी को। ठीक है, चतुर्दशी को कहा जाता है नरक चतुर्दशी या फिर रूप चौदस। क्या कहा जाता है, रूप चौदस या फिर रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी या फिर रूप चौदस या फिर इसे क्या क्या कहा जाता है, नरक चतुर्दशी। कार्तिक महीने में। इस दिन की क्या विशेषताएं हैं, इस दिन को लेके है ना, खास करके लड़कियों के साथ बहुत धोखा किया जाता है शुरू से। इस जो व्रत किया जाता है इस दिन या फिर इस दिन का जो त्योहार मनाया जाता है, उसकी विशेषता ये है कि 4 बजे उठना मानते हैं इस दिन का, कि शुभ होता है 4 या 5 बजे। जिस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उससे वैसे तो जल्दी उठना चाहिए, लेकिन इस दिन माना जाता है कि इस दिन अगर जल्दी उठ गए ना आप, उगते हुए सूरज को जो देख लेगा, उसका रूप इतना निखरेगा, इतना निखरेगा, इतना निखरेगा कि वो परम सुंदरी बन जाएगी, है ना। तो लड़कियां इस चीज को लेके धोखे में होती है कि बचपन से क्या मम्मी यही बोलती है कि जल्दी उठेगी तो तू बहुत सुंदर बन जाएगी, तो इस टेंशन से लड़कियां रात भर सोती भी नहीं है कि मैं काली रह जाऊंगी और मेरी दोस्त गोरी हो जाएगी। तो और कितने साल हो गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी ये त्योहार की ये विशेषता है कि इस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रूप चौदस, रूप निखरता है, इस दिन व्रत किया जाता है या फिर सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, 4 या 5 बजे के बीच में उठने से क्या होता है, रूप निकलता है। इसे मेवाड़ क्षेत्र में कहा जाता है वड़गा चौदस। वड़गा चौदस। एक तो होता है वागड़ क्षेत्र, जो कि अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहा जाता है। एक होता है वगड़ा, है ना। वगड़ा एक गुजराती शब्द है जिसमें कि जो पेड़ पौधे हैं ना, हरे पेड़ पौधे, उन क्षेत्र को कहा जाता है वगड़ा क्षेत्र। ठीक है, लेकिन ये है वड़गा चौदस। इस दिन को क्या कहा जाता है, वड़गा चौदस। कहां पर, मेवाड़ में। तो आपको तो ध्यान रखनी है रूप चतुर्दशी, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया था। अगले वाला जो त्योहार है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला त्योहार है त्रयोदशी। ठीक है, त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है धन्वंतरी जयंती। क्या बोलते हैं इसको, धन्वंतरी जयंती। लक्ष्मी की पूजा की जाती है ना, एक तो दीपावली पर भी की जाती है धन की पूजा, लेकिन धन की पूजा खास करके की जाती है त्रयोदशी के दिन। ठीक है, धन्वंतरी जयंती। धनवंतरी एक ऋषि है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना, तब बहुत सारी चीजें निकली थी, विष भी निकला था जो कि शिव भगवान ने पिया था, है ना। लेकिन साथ में क्या, धनवंतरी जी कलश लेके निकले थे, बिल्कुल सोने से भरा हुआ, है ना। तो इस दिन मनाई जाती है धनवंतरी जयंती। और किस लिए, कि धनवंतरी ऋषि समुद्र मंथन में क्या लेके निकले थे, सोने का कलश। ठीक है, इस दिन क्या किया जाता है, धन की पूजा की जाती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कार्तिक महीने की कृष्ण त्रयोदशी को क्या कहा जाता है, धनवंतरी जयंती। और इस दिन क्या की जाती है, धन की पूजा की जाती है सिर्फ। ठीक है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, धन की पूजा की जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इससे पहले एक और चीज बता दूं, अष्टमी अपन ने पढ़ ही ली है। एक और त्योहार मनाया जाता है दशमी का त्योहार। करवा चौथ हो गई, अहोई अष्टमी हो गई, दीपावली अपन ने पढ़ लिया, नरक चतुर्दशी या फिर रूप चतुर्दशी अपन ने पढ़ लिया, है ना। और धनवंतरी जयंती अपन ने पढ़ लिया। इसके बीच एक और आप नोट डाउन कर लेना, दशमी का त्योहार। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को एक और त्योहार मनाया जाता है, और इस दिन व्रत किया जाता है जिसे कहते हैं दशा माता का व्रत। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो सुहागिन स्त्रियां होती है या फिर जो विवाहित स्त्रियां होती है, सुहागिन या फिर विवाहित स्त्रियां, अपने घर की दशा को देने के लिए इनका जो, इनके द्वारा जो व्रत किया जाता है, कथा सुनी जाती है, उसका जो मर्म है ना, वो ये होता है कि
हे भगवान हमारे घर की जो दशा है, हे माता दशा माता हमारे घर की जो दशा है उसको एज इट इज बनाए रखना। मेरे पति देवता क्या उनका कंटिन्यू प्रमोशन होता रहे, है ना, सैलरी बढ़ती रहे और हमारे बीच लड़ाइयां वगैरह ना हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए वो व्रत करती हैं। इससे कहा जाता है कि दशा सुधरी हुई रहे घर की, ठीक है, दोनों की और घर की। तो इसलिए दशा माता का त्योहार मनाया जाता है किस दिन? दशमी को, ठीक है। तो ये चीज आपको अलग से नोट डाउन करनी है, ध्यान रखना है। इसके बाद है कार्तिक महीने की प्रतिपदा। कृष्ण पक्ष अपन ने कंप्लीट कर लिया है, अब आया है प्रतिपदा। जिस दिन दीपावली का त्योहार खत्म हो जाता है दूसरे दिन होती है गोवर्धन पूजा, ठीक है। यदि आप ध्यान देते हैं तो उस दिन क्या होती है? गोवर्धन पूजा। गोबर के, है ना, वो बनाए जाते हैं गोवर्धन, और बाद में उनकी पूजा की जाती है और बाद में उनको तोड़ा भी जाता है बैलों द्वारा, है ना, उनके ऊपर दौड़ करवाई जाती है और उनको पूरा तोड़ा भी जाता है, ऐसी भी मान्यता है। तो गोवर्धन पूजा, ठीक है। शुक्ल पक्ष में आ गए अपन। प्रतिपदा या फिर एकम को मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा की जाती है, गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा कब की जाती है? कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को या फिर एकम को गोवर्धन की पूजा की जाती है, ठीक है। इस दिन मेला लगता है, कहां पर? नाथद्वारा में। और यहाँ की एक रस्म प्रसिद्ध है, ठीक है। रस्म प्रसिद्ध है, क्या है? जो भीलों द्वारा निभाई जाती है, भीलों द्वारा मेला लगता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अन्नकूट महोत्सव, ठीक है। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव मतलब बिना नमक वाली, है ना, और बिना नमक और बिना मसाले वाले जो सब्जी और पूड़ी बनाई जाती है भगवान के प्रसाद के रूप में नाथ द्वारा के, और फिर सबको वितरित की जाती है। और इस दिन एक रस्म निभाई जाती है जो भीलों द्वारा निभा करी जाती है ना, संपन्न की जाती है। एक रस्म निभाई जाती है। रस्म का नाम क्या है? चावल लूटने की रस्म, ठीक है। उस रस्म का नाम क्या है? चावल लूटने की रस्म। लूटने की रस्म। लूट में तो बड़ा आती है ना, बड़ी मात्रा आती है, और लूटने में छोटी आती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि लूट में तो बड़ी मात्रा आती है और लूटने में छोटी मात्रा आती है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि प्रतिपदा गोवर्धन पूजा की जाती है, ठीक है। और इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जो कि भीलों द्वारा एक रस्म निभाई जाती है जिसे कहा जाता है चावल लूटने की रस्म, ठीक है। इसके बाद आती है द्वितीया। कार्तिक महीने की, इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लो, मैं हटाती जा रही हूँ साथ में, ठीक है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है यम द्वितीया या फिर भाई दूज का त्योहार। याद करने का तरीका है, ट्रिक, कि भाई किसी यम से कम है क्या? है, साक्षात यमराज ही है। द्वितीया को मनाई जाती है भाई दूज, जिसे और क्या कहते हैं, और कहा जाता है यम द्वितीया। तो इस दिन क्या वही बहनें भाई के लिए व्रत करती हैं, रक्षाबंधन वाला टेकना है इधर की। भाई बहनें जो है भाई के लिए व्रत करती है, भाई कभी नहीं करता, बहनें करती है भाई के लिए व्रत, है ना। तो वही राखी वगैरह बांधी जाती है और भाई छोटा मोटा गिफ्ट दे देता है ना, इस दिन, ठीक है। तो द्वितीय के लिए इसका कुछ खास है नहीं। फिर आते हैं अष्टमी पर। प्रतिपदा को, एकम को मना लिया अपन ने गोवर्धन पूजा, द्वितीया को मना ली अपन ने भाई दूज, ठीक है। नवमी, एकादशी और पूर्णिमा, ठीक है। पहले ये त्योहार करते हैं फिर अष्टमी करेंगे, ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अष्टमी, ठीक है ना। अष्टमी को मनाई जाती है गोपाष्टमी। ये सिर्फ पूछा जाता है, कभी अगर पूछ ले आरपीएससी तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अभी तक कहीं भी पूछा नहीं गया है, लेकिन नॉलेज के लिए याद रखना है कि क्या पता कब पूछ लिया जाए, ठीक है। तो प्रतिपदा को तो वही गोवर्धन महोत्सव, द्वितीया को भाई दूज या यम द्वितीया, अष्टमी को मनाया जाता है क्या? गोपाष्टमी, ठीक है। इसके बाद है नवमी को। नवमी को मनाई जाती है अक्षया नवमी, अक्षया नवमी, जिसे कि आंवला नवमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंवला नवमी।
खास करके ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको पता ही होगा, जो भी स्टूडेंट्स ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कि कार्तिक स्नान किया जाता है ना? जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं गाँव में, नॉर्मली मैंने भी किया है, तो ये एक्सपीरियंस अलग ही होता है। कार्तिक स्नान किया जाता है पूरे महीने, कार्तिक महीने में सुबह 4 बजे उठकर, है ना? गाँव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर कहीं पर स्नान करने जाते हैं। ऐसे ही तो ठंड लग रही होती है ना, शॉल-वॉल ओढ़ के, और ऐसे ही नहाने जाते हैं, फिर स्नान करके आना है और पूरे महीने व्रत करना है। पूरे महीने व्रत किए जाते हैं और 5 दिन ऐसे होते हैं जिनको में कुछ भी नहीं खाया जाता, और 5 अलग-अलग जगह स्नान करने होते हैं, ठीक है? पूरे महीने तो अलग-अलग जगह स्नान कर रहे हैं, घर पे स्नान नहीं करना है। 5 घाट बोलते हैं उनको, कि ऐसे करे जाते हैं कि बहुत दूर-दूर आस-पास जो भी जैसे कि नेचुरली जो भी प्लेस है या फिर भगवान से रिलेटेड है, कुछ भी जगह है, वहाँ पर स्नान किया जाता है, उसे बोलते हैं कार्तिक स्नान करना, ठीक है? तो इस दिन आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है ना? जी को बुला के पूजा वगैरह भी की जाती है, और जितने भी कार्तिक स्नान कर रहे होते हैं लोग, वो पूजा करते हैं, ठीक है? और खाना खिलाते हैं ब्राह्मणों को, और उस दिन क्या आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से खेजड़ी के वृक्ष को शुभ माना जाता है, उसी प्रकार कार्तिक महीने में नवमी के दिन, है ना? आंवले के वृक्ष को शुभ माना जाता है, ठीक है? आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। क्या विशेषता है इस दिन? आंवला नवमी का आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि आंवले के वृक्ष को शुभ माना जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, अब है एकादशी, ठीक है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है देव उठनी 11स। इसको याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कार्तिक महीना निपटता है दीपावली पे, है ना? सब लगभग सब बोलते हैं, मम्मी-पापा बोलते रहते हैं ना, कि जल्दी-जल्दी काम निपटा लेते हैं, शादी आ रखी है, देव उठवा वाला है, शादियाँ शुरू हो जाएगी, ठीक है? देव उठना, देव सोना, ये कहानी क्या है इसके पीछे? ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? 3 एकादशी आपको याद रखनी है। एक तो थी भाद्रपद महीने में, भाद्रपद महीने की शुक्ल एकादशी को थी, ठीक है? शुक्ल एकादशी को थी। देव जूलनी एकादशी, या ना डोल 11 या फिर जल जूलनी 11, जिस दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों को नहलाया जाता है और सवारी निकाली जाती है। गढ़बोर राज संबंध में मेला प्रसिद्ध है। एक आएगी देव उठनी 11, ठीक है? या फिर प्रबोधिनी 11, तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। एक आएगी देव शयनी 11, ठीक है? उस दिन देव सो गए थे, ठीक है? तो 3 11 आपको याद रखनी है, और तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछी जाती है, ठीक है? तो मैंने हाईलाइट कर लिया, इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। तो एकादशी के दिन आती है देव उठनी 11, देव उठनी 11, या फिर इससे कहा जाता है तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी, या फिर कहा जाता है देव प्रबोधिनी 11। प्रबोधन मतलब भी होता है जागना। प्रबोधन का क्या अर्थ होता है? जागना। देव देव प्रबोधन 11, एकादशी को 11 भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन की क्या विशेषता है? देव उठनी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस दिन क्या देव उठ जाते हैं। तो होता है फिर देव उठने के बाद, तो इस दिन से क्या शादी ब्याह दोबारा शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह या फिर शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये बंद कब होते हैं, ये बताओ मुझे। चलते हैं उस कहानी पर, राजा बलि की, ठीक है? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं? भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं 24, ठीक है? उनमें से 10 मुख्य अवतार हैं, ठीक है? कौन से? 10 मुख्य अवतार हैं। उनमें से 9 अवतार भगवान विष्णु ले चुके हैं, और 10वां अवतार है भगवान विष्णु का कल्कि अवतार, ठीक है? जब अपन संत मावजी पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि उनके जो अनुयायी हैं, उन्हें भगवान कृष्ण का 10वां अवतार मानते हैं, कल्कि अवतार मानते हैं। तो वो उनके अनुयायी मानते हैं। लेकिन कल्कि अवतार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कलयुग में लेंगे भगवान अवतार। अब लेंगे कब, ये नहीं पता कि कलयुग कितना लंबा है, कब तक खत्म होगा, है ना? कलयुग में 10वां अवतार लेंगे, जिससे कि कल्कि अवतार कहा गया है, ठीक है? लेकिन इससे पहले जो 9 अवतार हैं, उनमें ये है कि पहला अवतार है भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, ठीक है? मछली वाला अवतार। दूसरा है कूर्म यानी कछुए वाला अवतार। तीसरा है वराह अवतार, जिसे कि सूअर का अवतार भी कहा जाता है। चौथा है नरसिंह अवतार, आधा शेर और आधा मनुष्य। पांचवा है भगवान विष्णु का वामन अवतार। छठा है परशुराम अवतार, सातवां है राम अवतार, आठवां है कृष्ण अवतार, और नौवां बौद्ध अवतार। बुद्ध, भगवान बुद्ध का भी भगवान विष्णु का ने ही अवतार लिया था, ठीक है? तो जो 5वां अवतार की मैंने बात करी है अभी आपके सामने, कि भगवान विष्णु का जो 5वां अवतार है, ठीक है? भगवान विष्णु का जो 5वां अवतार है, वो है वामन अवतार।
अब थोड़ी देर अपन चलते हैं अध्यात्म की तरफ, ठीक है। भगवान विष्णु ने जब 5वां अवतार लिया था, वामन अवतार, मतलब वामन मतलब कि बोना, वामन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोना। भगवान विष्णु ने बोना अवतार लेके, है ना, बच्चे का रूप धारण करके पहुंचे थे राजा बलि के पास। बलि के पास क्यों? भगवान परीक्षा लेने किन के पास आते हैं कि भाई कोई विशेषता होती है उनकी, तो राजा बलि दानी के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। जब जब दानी की बात आती है तब 3 लोगों के नाम तो आते ही हैं नॉर्मली। एक तो कर्ण महावीर, है ना, दानी कहा जाता है ना, महादानी कर्ण। दूसरे हैं राजा बलि और तीसरे आते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, है ना। उनके पीछे भी वही तारामती वगैरह, उनका पुत्र राहुल, है ना, सांप वगैरह ने काट लिया था और लास्ट में चांडाल बनने तक की स्थिति आ गई थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। लेकिन भगवान परीक्षा ले रहे थे कि राजा से कहाँ आ गए इंसान, लेकिन बाद में भगवान परीक्षा लेके सब कुछ दे देते हैं वापस उनको, तो ठीक है। राजा बलि की परीक्षा लेने पहुंचे थे कौन? वामन अवतार भगवान श्री विष्णु, ठीक है। तो जाकर उन्होंने यही बोला कि भाई, राजा बलि ने पूछा कि क्या चाहिए ऋषि, बताइए आप। तो उन्होंने बोला बस कुछ नहीं, 3 पांव भूमि, 3 पग भूमि। तो राजा बलि के इतना सम्राट है ना, इतनी जगह का सम्राट है वो, इतने स्थान है, इतनी भूमि है उनके पास, है ना, इतनी संपत्ति है, इतना सोना है, क्या चाहिए आपको? 3 पांव भूमि? अरे बालक, कुछ मतलब, अरे बालक ऋषि, थोड़ा कुछ ज्यादा मांगिए। 3 भाव भूमि आप किसके पास मांगने आए हुए? राजा बलि के पास। 3 पाव भूमि से क्या होगा? बोले कि नहीं नहीं, बस मुझे इतना ही चाहिए, मैं लोभ नहीं करता और मुझे 3 पाव भूमि चाहिए। बोला ठीक है, मांग लीजिए। खुश हुआ राजा कि भाई 3 पाव भूमि। लेकिन देखते ही देखते वामन अवतार भगवान विष्णु ने 2 पाव में सब कुछ, आकाश पाताल सब कुछ, है ना, तय कर लिया था उनमें, 2 पाव में। अब तीसरा पाव बोले कि बोल राजा बलि, कहाँ रखूं ये? फिर बलि के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था कि सब कुछ तो नप गया, अब क्या है? तीसरा, मेरे माथे पे रख दीजिए आप, है ना। तब इन सब चीजों से भगवान श्री कृष्ण खुश हुए थे, श्री विष्णु खुश हुए थे, और भगवान विष्णु ने कहा कि राजा बलि मांग, क्या मांगता है? मैं तेरी इस दान वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपने मेरी परीक्षा ली, मेरे सर पर आपका पाँव रख गया है, बहुत है, मेरा कल्याण हो गया। लेकिन यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे पास 4 महीने सोने के लिए आइए आप। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो विष्णु है, 8 महीने तो जागते हैं और 4 महीने सोते हैं। जब 4 महीने सोते हैं तो कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। ऐसे बोलते हैं भाई भगवान हुत्ता है, तो अपन नहीं कर सकते। जब भगवान जागते हैं तब से वापस शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 बोला जाता है। इस दिन भगवान वापस क्या, राजा बलि के पास से वापस इधर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्या है, जाग गए हैं और अब शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। देव तुलसी एकादशी या देव उठनी एकादशी, ठीक है। तो इसके पीछे जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। और जब वापस सोने जाएंगे तो देव शयनी 11, देव शयनी 11 आषाढ़ महीने में आएगी। लेकिन मैं दोबारा कहानी रिपीट नहीं करूंगी, अभी बता चुकी हूँ कि देव के उठने के पीछे और देव के सोने के पीछे आखिर कहानी क्या है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस दिन क्या, शादी ब्याह या फिर शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये विशेषता है इसकी। इसके बाद है कार्तिक पूर्णिमा। ये कार्तिक पूर्णिमा का जो त्योहार है, ये आज की क्लास का अगर अपन लास्ट त्योहार करेंगे, सॉरी, उसके बाद एक और अगली क्लास में देखेंगे आगे वाले त्योहार। कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को कहा जाता है मत्स्य सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्यनारायण पूर्णिमा। ये सत्यनारायण आपने नाम कभी सुना नहीं होगा, लेकिन जब किसी का विवाह होता है तब विवाह से एक दिन पहले सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है, ठीक है। तो वहां तो आपने सुना ही होगा, बिना सत्यनारायण के भगवान के विवाह अधूरा माना जाता है। तो ये नाम आपने वहां सुना होगा। इसके अलावा इस अवतार का कहीं जिक्र नहीं मिला है, तो अपन और आप और मैं सुनते भी नहीं है, ठीक है। तो सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या विशेषता है इसकी? तो इस दिन भगवान ने अपना जो पहला अवतार है, मैं आपको बता चुकी हूँ अभी पीछे कि भगवान विष्णु के 24 अवतार रहे हैं। उनमें से 10 मुख्य अवतार है। पहला है मत्स्य अवतार, तो मछली जैसा जो अवतार है वो भगवान विष्णु ने लिया था इस दिन, ठीक है। सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं इसको, कार्तिक पूर्णिमा। क्या विशेषता है इस पूर्णिमा की? तो इस दिन है ना, मेले लगते हैं 4। कहाँ कहाँ पर? एक तो लगता है पुष्कर अजमेर में, कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है पुष्कर में, अजमेर में, ठीक है।
यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है, ठीक है। 52 घाट है, दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है कि दीप जलाए जाते हैं और दीपदान भी किया जाता है। दूसरा मेला लगता है कोलायत बीकानेर में, कार्तिक पूर्णिमा को, है ना। कोलायत पड़ता है बीकानेर में। और जब जब कोलायत का नाम आता है तो एक और नाम अपने को याद आता है, वो आता है कपिल मुनि का, ठीक है। कपिल मुनि, कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। बाकायदा जब अपन आरएस के जो सारे विषय पढ़ेंगे पढ़ेंगे एक दर्शन शास्त्र एथिक्स, है ना। एथिक्स में ये चीज आएगी कि हिंदू धर्म में, है ना, कितने कितने दर्शन रहे हैं, जैसे कि योग दर्शन, है ना, उत्तर मीमांसा, वैदिक दर्शन, सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि माने जाते हैं सांख्य दर्शन, तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि, ये चीजें आपको साइड में लिखनी है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि। कोलायत जो मेला लगता है बीकानेर में लगता है, किससे संबंधित है कोलायत मेला? कपिल मुनि से, ठीक है। कपिल मुनि के बारे में अगर बात करें तो कपिल मुनि की जो जन्मस्थली रही है वो तो पुष्कर में रही है, ठीक है। कहाँ रही है जन्मस्थली? वो है पुष्कर में, इसलिए पुष्कर में भी पूर्णिमा को मेला लग रहा है ना। और बीकानेर कोलायत में भी मेला लग रहा है। तो जन्म तो हुआ था, जन्मस्थली कहाँ पर? पुष्कर में। और कर्मस्थली जो रही है कपिल मुनि की, वो रही है कोलायत में, ठीक है। इसलिए दोनों जगह क्या कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है और दीपदान महोत्सव दोनों की प्रसिद्ध है, ठीक है। दोनों में दीपदान महोत्सव किए जाते हैं। इसके अलावा है एक है रामेश्वरम मेला। रामेश्वरम मेला ये लगता है सवाई माधोपुर में, ठीक है। रामेश्वरम मेला जब आप पढ़ोगे राजस्थान की ज्योग्राफी, विजय सर पढ़ाएंगे आपको, अब नदी अपवाह तंत्र में, है ना, कौन सी नदियां कहाँ मिल रही है, तो त्रिवेणी संगम पढ़ोगे बहुत सारे कि राजस्थान में इतने त्रिवेणी संगम है, सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम कहाँ है। अब यहाँ पर है कि रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम मनाया जाता है, त्रिवेणी नदियों का संगम है, ठीक है। संगम स्थल किसे बोलते हैं? संगम मतलब जहां पर 2 या 3 नदियां आके मिलती है, जो मिड पॉइंट होता है उनका, वो कहलाता है संगम स्थल, ठीक है। तो बनास, चंबल और सीप, ये तीनों नदियां यहाँ पर आके मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या संगम मनाया जाता है रामेश्वरम, और यहाँ पर मेला लगता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। और एक और मेला है, उसे कहा जाता है चंद्रभागा मेला या फिर झालरापाटन मेला। साइड में लिख रही हूं मैं, झालरापाटन मेला, झालरापाटन मेला। झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में है। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। झालरापाटन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 108 मंदिर हैं, है ना। कितने? 108 मंदिर है यहाँ पर झालावाड़ में। तो झालरापाटन मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को झालावाड़ में। इसकी क्या विशेषता है? इसको कहा जाता है हाड़ौती का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला, ये अन्य नाम है इसके, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। झालरापाटन मेला को क्या हाड़ौती का सुरंग मेला कहा जाता है। एक कहा जाता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रावती एक नदी है जो इसके पास से होकर निकल रही है। कौन सी? चंद्रावती नदी। झालावाड़ में, याद रखिए, चंद्रावती नदी का यदि कभी जिक्र आता है तो वो आएगी झालावाड़ में। तो चंद्रावती नदी है ना, पास से होकर निकल रही है ना, उसके किनारे से, इसलिए इसे चंद्रभागा मेला भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये एक टाइप का पशु मेला है। चंद्रभागा मेला, झालरापाटन मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला एक पशु मेला है, जो कि कौन सी नस्ल पर आधारित है? कौन सी नस्ल के लिए लगता है? तो मालवीय नस्ल, मालवीय नस्ल के पशु, है ना। जिस प्रकार से राजस्थान का टोंक क्षेत्र है ना, और एमपी नीचे झालावाड़, राजस्थान के टोंक, झालावाड़ और एमपी का जो क्षेत्र है, इसको मिलाकर मालवा कहा जाता है, ठीक है। तो मालवीय, वहां के जो पशु होंगे वो मालवीय नस्ल के होंगे। तो मालवीय नस्ल के पशु के लिए, मालवीय नस्ल के पशु के लिए कौन सा मेला लगा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला या झालरापाटन मेला। तो अपन ने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर कार्तिक महीना खत्म हो रहा है, ठीक है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, 4 महीने अपन ने पूरे कर लिए हैं। वैसे कार्तिक में भी अच्छे खासे थे त्योहार, अब थोड़े कम आएंगे। जैसे मार्गशीर्ष महीना है ना, उसमें सिर्फ एक त्योहार है। पोष महीने में बिल्कुल त्योहार नहीं है। माघ महीने में 2-3 है ना। तो ऐसे करके अब तो बहुत कम कम आ रहे हैं। एक होली जब मनाई जाएगी तब थोड़े त्योहार आएंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो त्योहार है वो भाद्रपद महीने में मनाए जाते हैं। इसके बाद है कार्तिक महीने में, है ना। इन दोनों महीने में बहुत ज्यादा त्योहार रहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और उम्मीद करती हूँ कि साथ के साथ आप याद करते जा रहे होंगे इनको, है ना।
अगर साथ के साथ याद नहीं किया तो कभी ज़िंदगी में याद नहीं होना है। दोबारा फिर किसी टीचर से जाके पढ़ोगे, दोबारा भी याद नहीं होंगे। ये चीज़ें राजस्थान की आर्ट और कल्चर जो माँगती है ना, वो एट द टाइम माँगती है कि अभी पढ़ा, अभी याद करो। अभी याद नहीं हुआ, कभी याद नहीं होगा। इवन मेरे भी हो जाता है, मैं इतनी बार याद करके, रट करके, घोल कर पी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कभी-कभी हो जाता है इधर-उधर, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप याद करना है, एक त्योहार को दूसरे त्योहार से जोड़कर याद करना है, ताकि कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? जैसे मैंने उदाहरण दिया था जन्माष्टमी वाला, इधर दीपावली वाला त्योहार है ना? वो मैंने उदाहरण दिया था कि 2-3 कैसे याद रख सकते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से कार्तिक महीना पूरा हो चुका है, तो ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था, अस्त्र और शस्त्र, है ना? हथियार वाला, तो उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।